इंडियन आर्मी को आईआईटी कानपुर का तोहफा। आईआईटी कानपुर ने मेटा मटेरियल का किया इनोवेशन, सेना को दुश्मनों के हमले से बचाएगा। दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान। अगर हम ये कहें कि आसमान में उड़ता हुआ भारत का फाइटर जेट अब हवा में नजर नहीं आएगा, पाकिस्तान या चीन को आसमान में उड़ता हुआ भारतीय ड्रोन भी नजर नहीं आएगा। नई तकनीक से अदृश्य हो जाएंगे फाइटर जेट्स। डिफेंस सेक्टर में आईआईटी की बड़ी उपलब्धि। सबसे ज्यादा सेना को फायदेमंद ये होगा कि उनका एसेट्स कहाँ छुपा हुआ है, इससे छुपा लिया तो रडार द्वारा आसानी से पहले बार उनको डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, जनसंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया, वो इंडिया अब आ गया है। इसलिए उनका एक आदमी है, उसका नाम है मोदी। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के लोगों की जानें गई हैं 1947 में। आप कह रहे हैं आजाद होके गलती। एनालक्स से बंकर, जीप और वेपन्स को कर सकेंगे कवर, और कवर के बाद कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैं ये पकड़ के लाया हूँ। हाँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा, किस इंडिया के मकसद? साथ जंग करनी है। ठीक है, हम इंडिया के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार। ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे, हम तबाह करके जाएंगे। उनके पास वसाइल ज्यादा है। अच्छा। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी, उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा। अब आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत जो 5000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। अच्छा। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क हाँ है, जी, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा सर फर्क। उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। इसमें अभी जो करेंटली जो डिफेंस में एसेट्स यूज़ होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है कि नहीं रखा है, तो उसमें अभी 3 टेक्निक यूज़ होती हैं। एक होता है कि ऑप्टिकल टेक्निक होती है, जिससे कि आप देख करके बता सकते हैं। दूसरा है कि थर्मल होता है, जिससे कि आप थर्मल कैमरा से आप उसको बता सकते हैं। और तीसरा कि रडार के उसमें तो आप रेडियो वेव को भेज करके उससे जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी आती है उससे भी देख सकते हैं कि। तो इन तीनों को एक साथ जो है इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने जो है लेकर के आए हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये एक मॉडल है उस शेल्टर का जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि आप जो ऊपर की जो पैटर्न है वो ऑप्टिकल कामाफ्लेज पैटर्न है, जिससे कि आप ऑप्टिकल मीन्स से इनको डिटेक्शन जो है, अगर आप फार डिस्टेंस से देख रहे हैं तो उनका डिटेक्शन डिफिकल्ट है। फिर उसके बाद इसमें जो है अंदर में जो है थर्मल और रेडियो वेव दोनों के लिए जो है लगाया गया है, ताकि उनसे भी उन कैमरे के यूज़ करते हुए या उन रडार को यूज़ करते हुए भी आप इसको पता नहीं कर सकते कि क्या चीज़ जो है इसके अंदर में पार्क है, या इसका खुद का डिटेक्शन कि ये चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, युद्ध में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे पहले रडार इमेजिंग, सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग कहा जाता है, उससे पूरा इमेज बनाया जाता है रडार द्वारा। और उसमें उसका पावर क्या है, दिन हो या रात हो, बादल हो, बारिश हो या कुछ भी हो, वो सैटेलाइट द्वारा, एयरक्राफ्ट द्वारा उसका इमेजिंग हो जाता है। और युद्ध भूमि में जहाँ पर भी आप हो, कोई भी लोहे का मेटल चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। और अधिकतम हमारा सारे एसेट्स तो लोहे से ही बनता है, मेटल से बनता है, एल्यूमिनियम से बनता है, टाइटेनियम से बनता है। तो इसीलिए सारे एसेट्स जो है युद्ध रणभूमि में दिखाई देती शत्रु को। और इस इंफॉर्मेशन के द्वारा उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से हमला कर पाते हैं। और आज की युग में जैसे आप रशिया यूक्रेन की युद्ध में देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा रशिया को नुकसान इसी से हुआ है जो और देशों का, नॉर्वे वगैरह का, स्वीडन वगैरह का देशों का और नेटो का सैटेलाइट्स द्वारा यूक्रेन को जो इन्फॉर्मेशन मिली है सार इमेजेस के द्वारा, उसी के तहत उन्होंने ड्रोन अटैक्स करके रशिया का बड़े बड़े एयरक्राफ्ट से लेकर के टैंक्स वगैरह सबका ध्वंस कर दिया है। सर, ये कितना वॉर में कितना कारगर हुआ सेना के लिए? ये सबसे ज़्यादा सेना को फायदेमंद ये होगा कि उनका एसेट्स कहाँ छुपा हुआ है, इससे छुपा लिया तो रडार द्वारा
आसानी से पहले बार उनको डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। और साथ साथ में जैसे प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा था, इसका ऑप्टिकल पैटर्निंग होता है, तो विजिबल कैमरे द्वारा भी इतना आसान नहीं पकड़ना। ऊपर से इसका इंफ्रारेड एमिसिविटी कम कर रखा है, सोलर लोडिंग वगैरह कंट्रोल कर रखा है, जिससे ये इसका गर्माहट भी थर्मल इंफ्रारेड कैमरा द्वारा पकड़ना बहुत मुश्किल होगी। युद्ध में 100% से की बात नहीं किया जाता है, आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इंडिया से आए दिन खबर आती है, कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या वो कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें, तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जी हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतना गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है, हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा। कोयले की काने हैं, कोयले के कानों से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? देखिए चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है, अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। हमें तो आए दिन यही सुनने को मिलता है, आज ये कर्जा हमारे पे आ गया, आज ये कर्जा आ गया, आज की खबर है 42 लोगों की जानें गई हैं, और वो अटैक क्या हुआ है, फायरिंग बकायदा तौर पे की गई है। आपने शायद सुना होगा पारा चनार में ये हुआ है। ऐसे ही है सर, मुखलिस नहीं है हमारे कोई भी लीडर, कोई भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी जो हमारे मुक्तदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अदारे वाले हैं, वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है, खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई मुल्क के फेवर में कोई पॉलिसी। हर बंदा अपना पेट भर रहा है, करप्शन कर रहा है। और जैसे कि कालाबाग डैम है, इसको नहीं बनने दिया जा रहा कि जो एक जमात है ANP है, वो कहती है कि जी इंडिया से हर साल अपना फंड लेती है, और वो कहती है कि इस कालाबाग इंडिया से फंड लेती है। और ये देखे अब नई कैनाल बना रहे हैं तो सिंध को तकलीफ हो रही है। मेरा कहने का मकसद है, बात आपसे छोटी सी करूंगा, कि इतना पानी बहिरार में गिर रहा है, तो उसका उनको दर्द नहीं है। अगर 2-4 किनाले बन जाएंगी उसकी उनको तकलीफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ये बात कर रहे हैं जैसे इंडिया की आपने बात की, मुझे बताएं दुनिया सारी वहां पे क्यों जा रही है जी? इस बात का आपने पाकिस्तान की तो बात कर ली, इसका फिर मतलब ये हुआ इस सब चीजों को उल्ट कर लिया जाए तो उनके पॉलिटिशियन सिंसियर हैं, उनकी पब्लिक सिंसियर है, फिर मतलब तो यही है। बिल्कुल सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है 1947 में उनको ज्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान को क्या मिला है? 7,96,096 मुरबा किलोमीटर उनका एरिया, 32 लाख मुरबा किलोमीटर है। लेकिन वो आबादी के हिसाब से था ना, उधर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी, तो उन्हें हमारे बांग्लादेश भी हमारे पास ना रहा, ना कश्मीर दिया गया। नहीं तो बांग्लादेश किसकी वजह से पास ना रहा? सर वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे लीडरान की गलती की वजह से, कि तुम उधर और हम इधर। और कश्मीर का मसला वो पठानकोट का एरिया दे के वो इंडिया में शामिल करके तो कश्मीर उनको दे दिया गया है। और इसके अलावा आप देखें कि कलकत्ता शहर एक जो हमारा मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, वो इंडिया ने, और संती एक इलाका था, वो भी नहीं दिया गया पाकिस्तान को। अच्छा, अगर वो होता भी, लेट्स सपोज कलकत्ता पाकिस्तान का हिस्सा होता भी, तो इस बांग्लादेश का हिस्सा होना था। बिल्कुल सर, बांग्लादेश का हिस्सा होना था। कहने का मकसद है कि इंडिया ये, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 600 साल तारीख मुसलमानों से अंग्रेजों ने ये इलाके लिए हैं। ठीक है, यानी मुसलमानों की हुकूमत थी पूरे बरसगीर में, हिंदुस्तान सारी मिलनी चाहिए थी, हमें उन्होंने लगा दिया ट्रक की बत्ती पीछे के जी अक्सरियती इलाका और अकलीती इलाका। हालांकि ये इलाका मुसलमानों के पास था, मुसलमानों ने 600 साल इस पे बरसगीर पे हुकूमत की है। नहीं तो इसका मतलब है जब ये गोरों ने आके, अंग्रेजों ने आके हुकूमत की है, ये मुसलमानों की वजह से भी रहते हुए, क्योंकि हुक्मरान तो मुसलमान थे। बिल्कुल सर, इनको तोड़ा है उन्होंने। और ये फिर वही बात कि अपनी सीट के चक्कर में वही जदीदियत की बात मैं करूंगा कि हज़रत उमर के दौर में बस काम ठीक रहा, उसके बाद आपस में लड़ के मुस्लिम सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम होके आपस में लड़ते रहे। और ये इस्लाम की 1400 साल तारीख में
एक मुल्क का एक बादशाह मरता है तो उसके बेटे आपस में एक दूसरे को कत्ल करके घूमते लेते हैं। अच्छा। तो दूसरे नंबर पे ये देख लें कि बरसगीर में भी यही होता रहा है, अंग्रेज किस तरह काबू यानी हुए ये हैं। हमारी हिस्ट्री में ये चीज हिस्ट्री में ही चीज शामिल है कि अंग्रेज मुसलमान आपस में लड़ते रहे हैं। मुसलमान एक ने अंग्रेज, वो मीर जाफर मीर सादक की मिसाल में बच्चे बच्चे को पता है। दोस्तों, भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का मेड इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही निर्माण कर लिया है और ये टेक्नोलॉजी को देखकर चीन और अमेरिका भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से भारत इतना ज़्यादा शक्तिशाली देश बन जाएगा कि किसी भी देश का भारत के सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत आसमान में उड़ रहे अपने फाइटर जेट को ही गायब कर देगा और दुश्मन देश का रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा एक ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी वाले कपड़े का निर्माण किया गया है कि जिसके उस पार रखी हुई किसी भी वस्तु को सामने से कोई भी नहीं देख पाता। ये कपड़ा पूरी तरह से पारदर्शी है और ये जगह के हिसाब से कस्टमाइज भी हो जाता है। दोस्तों, IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा ये टेक्नोलॉजी का निर्माण सिर्फ हमारी सेना के लिए ही किया गया है। दोस्तों, IIT के छात्रों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम केवल आसमान में उड़ रहे हमारे फाइटर जेट को ही गायब नहीं कर सकते, बल्कि धरती के ऊपर चल रहे हमारे टैंक, मिसाइल और हमारे किसी भी हथियार को बड़ी आसानी से गायब कर सकते हैं। इसकी मदद से हम दुश्मन देश के ऊपर किसी भी दिशा से हमला कर सकते हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर कहां से हमला हो रहा है। दोस्तों, जब पाकिस्तानी मीडिया को भारत की इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए। उनका मानना है कि अब हम भारत का मुकाबला एक दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।